सभी हमारे प्रयागराज के धरती के निवासियों को सादर नमस्कार। क्योंकि मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी भी एक बलुआ घाट दरियाबाद में छोटी सी दुकान है कोयले की। और मैं कोयले की दुकान में अपना बड़ा खुश है। भाई कोयला तो 12 महीने बिकता नहीं है, लकड़ी कोयले काम है, जाड़े में बिकता है। और एक कंपनी में मैं काम भी करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले क्या करता था, मैं 50 रुपये का पेट्रोल भरवाता तो सारा दिन मैं काम करता था, तो घर अपने बड़े आराम से पहुंच जाता। आज वही मैं 100 रुपये का तेल भरवाता हूँ, तो मुझे सारा दिन जो है कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत होती है। आज पहले मैं जो राशन 2000 रुपये महीने में खाता था, आज वही राशन मैं 4-5 हज़ार रुपये दे के खाता हूँ। भाई स्वाभाविक जो मैं तेल 80 रुपये लीटर लेता था, आज वो 200 रुपये लीटर हो गया। कहीं ना कहीं कोई राजनीति, कोई मैं चुनाव कोई नेता तो हूँ नहीं, लेकिन जब महंगाई का बोझ पड़ा तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जो सारी चीज़ होती है कहीं ना कहीं इसका संबंध चुनाव या नेतागिरी से बहुत बड़ा होता है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे कुछ मालूम तो नहीं, क्योंकि मैं बब्बन भाई हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारा बात 20 साल से उनका संबंध है, क्योंकि बगल में आते जाते थे, कहीं सवेरे टहलते थे, कहीं पार्क में मुलाकात होती थी। क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्समैन थे, ज़मीनी नेता थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेसमैन थे। वो भी चुनाव में राजनीति में आए, कहीं ना कहीं उनको बिजनेस में झटका लगा, तो उन्होंने भी ये फैसला लिया। पिछली बार भी उन्होंने कहा भैया चुनाव लड़ेंगे, क्या कहें नहीं हम तो व्यापारी आदमी हैं, मैं बिजनेसमैन चुनाव क्या लड़ूंगा। भाई ठीक है, परिवार सबका होता है, उनका भी परिवार है। तो मैं कुछ और मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको पास मैं 2 मिनट की कहानी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि समुद्र के किनारे जो है बच्चा हुआ कबूतर का, तो कबूतर जो है अपने बच्चे के लिए कुछ दाना इकट्ठा करने थोड़ा दूर गई, लहर आई और पूरे बच्चे को डुबा के लेके चले गई। तो कबूतर को जिद हो गई कि मैं इस पूरे समुंदर को सुखा दूंगा। तो उसने क्या किया कि एक एक चोट से पानी निकाल के समुंदर किनारे फेंकने लगी। तो बाद में यूँ हुआ, दूसरा कबूतर कहे तुम क्या कर रहे हो, कह रहे कि मैं समुंदर को सुखाने की जिद कर लिया हूँ। कहीं तुम्हारे ये बस का बात नहीं, कहीं हमको तुम अपनी राय मत दो, अगर तुमको देना हो तो मेरा साथ दो। तो और भी समुद्रों का कबूतर का पूरा जत्था ऊपर उड़ रहा था, वो भी नीचे आया, कहीं क्या है, कहीं साथ देना दीजिए, कहीं कुछ नहीं, जिस उन्होंने इनका बच्चा समुंदर को सुखाने की जिद कर ली है, कहीं मुझे राय नहीं साथ चाहिए। तो 100 हज़ारों लाखों कबूतर के वहाँ झुंड लग गया, करोड़ों की संख्या में कबूतर इकट्ठा हो गए। स्वाभाविक है, हर जानवर अपनी जानवर जात के जो है प्रति जो है समर्पण रहता है। ऊपर भगवान विष्णु जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और क्या कहते हैं आपके ये वरुण के ऊपर सवारी थी। तो कहा कि यार हमारी जात के लोग ये सब क्या कर रहे हैं। कहा प्रभु मुझे इनका पहले मदद करना है। कहन क्या हुआ, कहन आप हमारे अध्यक्ष जी हैं, आप पक्षियों के राजा हैं, आज माफ़ कीजिएगा मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, आज आपको साथ देना है। तो भगवान से कहें कि प्रभु हमको क्षमा कीजिएगा, मैं आज आपको छोड़ रहा हूँ। कहीं क्यों, कहीं नहीं, अगर आप आज ज़िंदगी में मैंने आपकी सेवा किया है तो मुझे भी आपका साथ चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं ठीक है, हम जरूर करेंगे। तो उन्होंने कहा ये समुंदर सुखा है, तो जहाँ भगवान जी विराजमान रहेंगे तो वहाँ समुंदर की कोई हस्ती रहेगी। तो वो समुंदर सूख गया। एक पंछी की जिद थी। तो ये हम लोगों की भी जिद है कि एक बब्बन भाई अब की बार चुनाव लड़ें और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी, मतलब कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दाल नहीं है, जिनके पास कोई भात और नमक खा के सो रहे हैं, भाई ठीक है सोवानी है, अगर आज हमारे पास नहीं होगा तो मैं मर जाऊँगा, तो मेरे घर में जो राशन है वो खाऊंगा। आप ही बताइए, ये जिद है। जब कबूतर जिद कर सकता है, हम आप तो बहुत हैं। बस मुझे जो समझ में आया आप लोगों से कहा, बस यही चाहते हैं ये ऐसा धुआं उड़े कि बादल की जो है एकदम घनाघान हो जाए। बब्बन भाई के साथ बहुत जुड़ा हूँ, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि इनका सेवा को जहाँ पे ये है वहाँ पे हम लोग हैं।